Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do chapter number 19 out. इस चैप्टर की वीडियो जो कहानी है उसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं. यू कैन वॉच द स्टोरी, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड भी करेंगे और इसकी वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे. चलिए चैप्टर को रीड कर लेते हैं. प्यारी सी कहानी दी गई है आउट. तो यहाँ पर दिया है, छुट्टी का दिन था. जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे. उन्होंने कई सारे खेल खेले. दोनों ने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली, उसके बाद गिल्ली डंडा खेला. तो यह बात छुट्टी के दिन की है. दोनों भाई बहन जीत और बबली दोनों ने बहुत सारे खेल खेले. उन्होंने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई भी खेला उन्होंने, और फिर गिल्ली डंडा भी खेला. उसके बाद बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा. जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया. जीत ने गेंद फेंकी, बबली ने जोर से बल्ला घुमाया. उसके बाद क्या हुआ, गेंद मोहित के आंगन में चली गई. ये लोग क्रिकेट खेलने लगे. तो बबली ने जैसे ही बॉल को मारा, पड़ोस में मोहित नाम का एक लड़का रहता था. उसके आंगन में बॉल चली गई. लेकिन यह क्या, मोहित के घर पे ताला लगा हुआ था. जीत और बबली का खेल रुक गया. बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है. अब बॉल नहीं मिल रही थी क्योंकि मोहित के घर पे तो ताला लगा था, कैसे लाएंगे. तो बबली ने कहा उसे गेंद बनानी आती है, वो नई गेंद या बॉल बना सकती है. उसने जीत से कहा, कपड़े कागज और पन्नी ले आओ खराब. वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी. दोनों ने खूब सारी कतरने और पन्नियां इकट्ठी कर ली. बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई, सुतली यानी कि धागा. उसके बाद बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोल बनाया. गोले से सुतली को कस दिया. दोनों की पसंद की गेंद बन गई. फिर वो जितनी भी कतरन पन्नी जो भी चीजें थी उसको धागे से बबली ने बांध दिया और बॉल का शेप दे दिया. खेल फिर से शुरू हो गया. इस बार बबली ने गेंद उठाई, जीत ने बल्ला उठाया. इस बार क्या हुआ, बबली गेंद कराने गई और जीत ने बैटिंग करने का सोचा. बबली ने गेंद फेंकी, जीत ने जोर से बल्ला घुमाया. गेंद खुलकर हवा में फैल गई. क्योंकि वो गेंद बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी थी. तो जैसे ही जीत ने उसको मारा, सारी चीजें खुल के हवा में लहराने लग गई. बबली ने उछल कर उस उड़ते हुए टुकड़ों में से एक कपड़ा पकड़ लिया और कहने लगी आउट आउट. वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी. तो यह थी हमारी कहानी आउट. आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अब अभ्यास देख लेते हैं. बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखते हैं. पहला है, जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले. तो बहुत सिंपल है, जीत और बबली ने रस्सी कूदी, छुपन छुपाई खेला, गिल्ली डंडा और क्रिकेट भी खेला. फिर है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं. तो मैं अपनी सहेली रीना के साथ छुपन छुपाई खेलती हूँ. आपको अपना बताना है कि आप कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं. नेक्स्ट है, बबली ने गेंद बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया. तो उसने कपड़े कागज पन्नी और सुतली का उपयोग किया. अगला प्रश्न है, अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते. तो नहीं, मैं अंपायर होती तो जीत को आउट नहीं देती क्योंकि बबली ने गेंद कैच नहीं की थी, सिर्फ एक टुकड़ा कैच किया था, है ना. अगला है, शब्दों का खेल. कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम में लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए. यहाँ पर हमें कहानी से रिलेटेड इमेजेस दी गई हैं. हमें इनको सीक्वेंस में सही तरीके से अरेंज करना है और नंबर लिखना है. तो सबसे पहले उन्होंने रस्सी कूदी, फिर क्रिकेट खेला, फिर क्या हुआ था, बॉल गुम हो गई तो उन्होंने बॉल बनाई, फिर सुतली से बबली ने बॉल को बांधा, उसके बाद जीत ने मारा तो बॉल खुल गई, फिर बबली ने उसमें से एक टुकड़ा पकड़ा और आउट आउट चिल्लाने लगी. तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ऐसे हम लिख देंगे अंकों को. फिर है, नीचे दिए गए खेल के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और लिखिए. ठीक है. तो यहाँ पर हमें कुछ गेम दिए गए हैं और बताना है कि आप इसे किस नाम से जानते हैं. ठीक है. तो पहला है कबड्डी. तो इसे हम कबड्डी के नाम से ही जानते हैं. मैं तो कबड्डी के नाम से ही जानती हूँ. आपके यहाँ क्या कहते हैं वो आप लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ कबड्डी लिख दिया. फिर छुपन छुपाई, सेम यही नाम से जानते हैं. पिट्ठू, पिट्ठू को कहीं कहीं पर सितौलिया भी बोलते हैं. फिर है गिल्ली डंडा, इसको गिल्ली डंडा ही बोलते हैं. और कंचा, कंचे को हम तो कंचा ही बोलते हैं लेकिन कई जगह पर आंटी या और भी नामों से बुलाया जाता है, तो वो आपको लिखना है.
ठीक है। नेक्स्ट है, अखबार में से खोजकर अपने पसंद के किन्हीं दो खिलाड़ियों के चित्र काटकर नीचे दी गई जगह पर चिपकाना है। फिर घर में किसी बड़े व्यक्ति से इन खिलाड़ियों के बारे में पूछकर अपनी क्लास में डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ दो इमेज आपके लिए चिपकाई है, आप अपनी पसंद के किसी भी प्लेयर की इमेज यहाँ चिपका सकते हैं। जैसे पहली है विराट कोहली की, ये क्रिकेटर है, और मिताली राज, ये भी एक क्रिकेटर ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है खेल गीत। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। पोषम पा भई पोषम पा, सारे गामा सारे गा, आओ मिलकर खेले खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। तो छोटी सी पोयम थी लेकिन बहुत प्यारी, आपको भी ये गाना है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। खेलों के नाम को उनके लिए आवश्यक वस्तुओं से हमें मैच करना है। जैसे पहला क्या दिया है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए हमें ये चिड़िया बोलते हैं इसको, तो ये चाहिए होती है, तो इससे हम मैच करेंगे। फिर है गिल्ली डंडा, इसमें गिल्ली चाहिए तो इससे मैच करेंगे। कंचा, बिना मार्बल के कैसे खेलेंगे, कंचे तो चाहिए। फिर है क्रिकेट, इसमें हमें बल्ला या बैट चाहिए होता है। फिर फुटबॉल में फुटबॉल तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये हमने मैच कर लिए। नेक्स्ट हमें खेल संध्या एक कविता दी गई है, इसको हमें रीड करना है। चलिए पार्ट्स में रीड कर लेते हैं। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते। मतलब शाम को हम खेलने जाते हैं और दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती करते हैं। कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना। कभी दौड़ते हैं, उछलते हैं, कभी बॉल से खेलते हैं, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आंख मिचौली खेलें। बहुत सारे खेल, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, गुट्टे खेलते हैं, आंख मिचौली खेलते हैं। तो बहुत सारे खेल खेलते हैं। गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजे दिलाता। गिल्ली डंडा भी सबको अच्छा लगता है खेलने में, और सतोलिया भी। या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, या आपस में हंसी मजाक करते हैं। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता। तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे ये कह जाते। फिर क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है, अंधेरा होने लगता है, तो बच्चों को डर लगने लगता है और वो अपने घर जाने लगते हैं और बोल कर जाते हैं कि कल हम फिर से मिलेंगे। तो यह थी खेल संध्या, एक कविता जिसे लिखी है राकेश चंद्र जी ने। तो इसके साथ हमने इस चैप्टर की, मतलब चैप्टर नंबर 19 आउट की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। आप आउट आउट करके एक स्टोरी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ओके, और बाकी सारे चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज गो एंड वॉच दैट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.